सिर्फ लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है वो चक्के शकल से चिकने लगते हैं, सबकी शकल एक जैसी है, सातों लगता है एक ही माँ के बेटे हैं। वेट फिर से बोलना। शकल से चिकने लगते हैं। So what bro? अगर वो लोग चिकना है तो उससे तुमको क्या दिक्कत है? तुमने दाढ़ी रख के भी क्या उखाड़ लिए? घर पे जब राशन खत्म हो जाता है तब क्या दाढ़ी बेच के खाते हो? BTS तो गे है यार। तुमको कैसे पता वो गे है कि नहीं? तुमको भी ऐसा कुछ फील हुआ क्या? I mean, अगर हुआ भी तो इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली ओके। इट्स रियली हार्ड टू बिलीव कि 2022 में आके भी लोगों के लिए बेसिक एंटरटेनमेंट फैक्टर है जेंडरिज्म, सेक्सुअलिज्म। तू गे है, तू चक्का है, तू मीठा है, दीज आर सपोज टू बी फनी। बेटा तुम 2022 में हो। स्टॉप टॉकिंग लाइक अ डायनासोर। साली BTS बहुत ओवररेटेड है BSD के। हाँ वैसे मेरे को भी लगता था BTS ओवररेटेड है, लेकिन फिर मैंने इनको देखा। इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत हाँ वेरी नाइस, ओह नॉट बैड। सीता अब नहीं लगता है। BTS बांगतन सोनियोंतल ये 2013 में आया हुआ एक कोरियन पॉप बैंड है। कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है। दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कुछ लोग अननेसेसरीली अपनी ज्ञान जो पेलने चले आते हैं ना, उससे मुझे बहुत दिक्कत है। आज हम ऐसे ही कुछ दिक्कत भरे लोगों से मिलने वाले हैं, तो आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। इनकी शकल देखने के बाद ना मेरे टट्टो से आवाज आई, सर मैं अपना काम शुरू कर दूं। मैंने कहा ये का काम शुरू करेगा? तो टट्टो ने कहा सर मैं एंटीना खड़ा कर रहा हूँ, सामने लड़की की वीडियो आप देख रहे हो। मैंने कहा भैया रुक जा, कंफर्म तो करने दे, ये लड़की है कि लड़का है कि क्या है? भैया कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। इन 7 चीजों का राज किसी को नहीं पता है, ये लड़के हैं या लड़की। मैंने पहले ही बोला था आजकल सबसे बड़ी कॉमेडी है जेंडरिज्म करना, बॉडी शेम करना। और पता है ये सब बोल के तुम कूल नहीं बन जाते हो, बल्कि अपनी खुद की, अपनी फैमिली और तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो उसकी नीच मेंटेलिटी पूरी दुनिया के सामने लाते हो। और पता है इस चीज का सबसे गंदा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारे टीनेजर्स के ऊपर। बस ये बॉडी शेमिंग के चक्कर में कितने बच्चों ने अपनी जान तक ले लिया है। खबर रखते हो कुछ? इट सेज यूके में हर 8 में से 1 बंदा खुदकुशी कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग। इवन दिल्ली की एक 22 साल की लड़की, उसने भी अपनी जान ले लिया सिर्फ ये बॉडी शेमिंग के चक्कर में। पता भी है ये सब? कभी गूगल में हाउ टू फाइंड जी स्पॉट छोड़ के ये सब भी देख लिया करो। काश तुम्हारी गट्टर वाली मेंटेलिटी में थोड़ा सा बदल आए। अब कुछ लोगों को BTS नहीं, BTS आर्मी से दिक्कत है। यस, मैं भी उनमें से एक हूँ। बहुत अजीब किस्म के आर्मीज देखे हैं मैंने। I like BTS so what? I will marry all 7 of them. एक हद तक इसको भी माना जा सकता है, लेकिन दिस बहन पढ़ लो जाके। अब अगर एग्जाम में F आए ना तो माँ बाप प्यार से तुम्हारी जी को लाल कर देंगे, तब तुम्हारी BTS वाले बायस तुमको बचाने नहीं आएंगे। पढ़ाई के टाइम एटलीस्ट पढ़ लिया करो। लेकिन इनके ओवर स्मार्ट हेटर्स को अलग ही चुल है भाई। उनको BTS आर्मी की ये आर्मी शब्द से दिक्कत है। दे बी लाइक इन BTS वालों ने ना आर्मी का मतलब ही बदल दिया। कहाँ इंडियन आर्मी, कहाँ BTS आर्मी। हेलो फैंस तो समझते हो ना, फैंडम। अब एक एक इंसान अपनी फैंडम को एक एक नाम से बुलाते हैं। कोई स्क्वाड बुलाते हैं, कोई गैंग बुलाते हैं, तो कोई आर्मी बुलाते हैं। कहाँ एक देश की सोल्जर और कहाँ एक फैंडम। तुम एक नंबर का गधेड़ा अगर तुमने ये वाला कंपैरिजन सोच भी लिया तो। और उससे भी बड़ी बात, BTS का जो ये आर्मी है, ये आर्मी का एक फुल फॉर्म भी है, Global Representative MC for Youth। तो नेक्स्ट टाइम से अपनी बकवासी पेलने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो। अब कुछ टॉक्सिक, एक सेकंड, टॉक्सिक से याद आया, तुम लोग इनको तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो ये एक मराठी गेमर है, श्रीमान लेजेंड। अब इन्होंने भी BTS के ऊपर अपनी थोड़ी सी राय दी है। आओ थोड़ा छेड़खानी करते हैं। मुझे BTS गैंग तो बिल्कुल, ए बाबा वो BTS का नाम मत ले, मुझे राग आता है। उससे किसी को घंटा फर्क पड़ता है। अपनी राह को अपनी पॉकेट पे रखो और कट लो, डजंट मैटर। ऐसे हजारों लोगों के सामने किसी को बॉडी शेम करके, किसी की लैंग्वेज को लेकर बकवासी बोल के क्या अपनी राख पे मरहम लगाते हो सर? सबकी मान छोटी है, पातल है सब लोग। अरे गाड़ी चलाते हो अगर हेलमेट पहने नहीं लोग, और जल्दी स्पीड ब्रेकर आए ना इंडिया का, अरे रट करके मान डायरेक्ट वाकड़ी। BTS डायरेक्ट उल्टी है। हाय कितना फिक्र है सर को, देख रहे हो? BTS के घर वाले भी इतना फिक्र नहीं करता है, लेकिन सर ने किया। इज गुड सर, यू नाइस, कीप गोइंग। वो रहते भी बहुत नाजुक
नाजुक परी एकदम। BTS नाजुक पड़ी है, ऐसे स्टूपिड इडियट जिनके अंदर इतने सभी मैनर्स नहीं है, ऐसे बनने से नाजुक पड़ी होना बहुत बेहतर है। अरे मुझे तो ना ऐसा उल्टी सा हो रहा है, उल्टी सा सुन के सारा क्या देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। अरे काय के सारंगा काय चिप्या। वो तो मेरे को भी बहुत कुछ आ रहा है सर, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं ना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि किसी देश की जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसको इतनी घिनौनी तरीके से बोलने से कोई बहुत बड़ा ह्यूमरस कॉमेडियन बन जाता है। ये सब तो हम बचपन में करते थे, जब हम छोटे थे, जब हम इमैच्योर थे। अब बोले तो मेरे को भी ये बैकग्राउंड वाली दीदी की बोलने की स्टाइल बहुत नाटक सा लग रहा है। वो असल में ना और मेरे को ना उनमें या किसमें पता नहीं, पर ऐसा अरे कहना क्या चाहते हो? फुल अटेंशन सीकर, क्यूट बनने की नाकाम कोशिश, ये सब मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं ना। बॉस वाले स्नेहा का डायलॉग है भाई, स्नेहा का डायलॉग नहीं है, स्नेहा ने BTS का चुराया हुआ डायलॉग है, उधार की जिंदगी है वो। अरे यार, बस इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज में अपनी राय ठूसने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए। वो कोई BTS का चुराया हुआ धन नहीं है सर, वो एक कोरियन शब्द है। जैसे मराठी में शब्द होते हैं, वैसे कोरिया का जो लैंग्वेज है कोरियन, उधर आई लव यू को सारांगे बोलते हैं। इसके साथ BTS का कोई रिश्ता नहीं है। एंड ऑल्सो दिस, ये भी कोई BTS का चीज नहीं है। दिस इज अ साउथ कोरियन साइन टू शो योर लव टू समवन, नॉट अ BTS थिंग। सर, आपका मिडिल नेम अनएथिकल है क्या? आई मीन श्रीमान अनएथिकल लेजेंड, वरना कोई इंसान इतना अनएथिकल कैसे हो सकता है? जब आपके मिलियंस पे फैन बेस है, जब इतने सारे लोग आपको देखते हैं और उसमें से मैक्सिमम यूथ है, तो आपको नहीं लगता कि आपका कुछ भी बोलना उन लोगों पर भी असर कर सकता है? और कर चुका है ऑलरेडी। ही हेट्स BTS, दैट्स व्हाई आई लव हिम। BTS के आर्मी, BTS वर्स्ट सिंगर्स लाइक टोनी कक्कर। वाह, सिर्फ नाम पे लेजेंड रखने का क्या फायदा सर, काम में भी तो थोड़ा सा। अब BTS की इंटरनेशनल आर्मी के बारे में मुझे नहीं पता यार, लेकिन इंडियन BTS आर्मी, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। सालों ने BTS वालों की आधार कार्ड निकाल दी। जिमिनिंदर, युंगी राज, तजेश, कुकिलेश्वर। आई एम लिटरली सो डन विद दिस फैंडम। भाई शर्म कर लो नल्लो, शर्म कर लो। नहीं। Also another thing that I don't like about Hawasi BTS army is their FFs, fan fictions. सच बताओ तो ये fan fiction कम और ये चीज ज्यादा है। भाई कभी भी किसी को भी कुछ भी बना देते हो, कभी किसी को टीचर, कभी डॉक्टर, कभी प्लम्बर, कभी पता नहीं क्या ही बना देते हो। लाइक आइडल मानते हो ना उन लोगों को, रिस्पेक्ट करते हो, तो उन लोगों के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लेते हो? ऐसे थॉट्स आते कहाँ से है? मैं नहीं बताऊंगा। जब इन फ्यूचर इनके बच्चे लोग ये सब देखेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो क्या सोचेंगे? डैडी हमारे मल्टी टैलेंटेड थे, लाइक टकलू चाचा। चुपी, सुधर जाओ यार। नोटी नोटी। अब आर्मी लोग अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो आर्मी के ऊपर रोस्ट वीडियो बना के लोग तो व्यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन वालिका को देखो। यस, आर्मी को पता नहीं क्या बौखलाए रहती है, हर टाइम पे पगलाए रहती है। उसने बोला कि आप अपनी शक्ल देखिए, मैं खुद ही शक्ल देख लेती हूँ, लेकिन अभी भी मैं BTS के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मुझे BTS बिल्कुल नहीं पसंद। Who cares? इंडिया में बियर्ड बॉयज को लोग बोलते हैं आवारा, गुंडा, गली गली में घूमने वाला लोफर, जंगली जानवर। अच्छा, गुंडा, जंगली जानवर। रुक, तेरे को बताते। BTS आर्मी में कुछ ऐसे चिंगी पिंगी बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आपको अगर BTS नहीं पसंद है तो आप BTS हेटर हुए, और हेटर एनिमल होते हैं, पर एनिमल से ये BTS आर्मी प्यार भी बहुत करती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्यार तो आप अपने मम्मी पापा से भी करते होंगे। तुमको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या? मतलब लॉजिक की एक भी बूंद है तुम्हारे अंदर? नहीं। यार इस वीडियो से अगर कोई लॉजिक ढूंढ के मेरे को बताए ना, मैं अपनी किडनी भी बेच के उसको आईफोन खरीद के दूंगी। हलवाई क्या? लेकिन पता है, ये BTS वाली वीडियो बनाते वक्त मेरे को एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया, देश संकट में है और एक्चुअल में है। मैंने इंस्टाग्राम में पूछा था व्हाई डू यू लव और हेट BTS। अब उसमें बहुत सारे लोगों ने तो बता दिया आई हेट BTS, आई डोंट लाइक BTS, बट मेरा क्वेश्चन ही था व्हाई डू यू लव और हेट BTS। किसी ने इस व्हाई का जवाब नहीं दिया, बस दे हेट BTS विदाउट एनी वैल्यूएबल रीजन एक्सेप्ट दिस वन। सो दैट पर्सन DM'd me and says, are you a BTS fan? Yes, I'm a BTS fan. I am
I'm a K-pop fan, not only BTS, but I'm not a stan or not even an army. I'm just a little fan. I don't have any problem with the BTS band. Actually, they sing well and have talent, but the way they represent themselves in front of people is not so good, I think. अच्छा चलो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मेरे को जितना पता है सिर्फ BTS नहीं, जितने भी सारे बैंड्स या ग्रुप्स है सब ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें अलग से BTS का क्या कसूर है? I don't know. This may be my fault. And if you see the lyrics of their songs, everything will be crystal clear. Okay. आओ जरा lyrics भी देख लेते हैं. What's so wrong? Okay, maybe another song. Maybe the next one? You are the cause of my euphoria. Dude, what's so wrong in this? Sorry यार, मेरे को तो कोई गलती नहीं लगा. And now the most interesting part. The religious book says the time has come when the devil tries again, takes the control on the universe via these teens. It also says all these things like gay marriage, transgender, etc. are the worship of devil. हाँ भाई, worship of devil मतलब जो लोग गे होते हैं या फिर ट्रांसजेंडर होते हैं, ये उनके हार्मोनल इफेक्ट्स नहीं है, ये सब डेविल के कारनामे है. डेविल करा रहे हैं ये सब. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. और कौन सी रिलीजियस बुक में ये लिखा है? कैन यू प्लीज टेल मी द नेम? एंड यू नो व्हाट, मैंने इसको पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि अभी भी क्या सच में तुम ऐसे सोच रखते हो? यू नो व्हाट, हाउ प्राउडली ही आंसर्ड, यस डियर. इट्स रियली हार्ड टू बिलीव कि अभी भी ऐसे सोच वाले इंसान है. किसी को नापसंद करना या हेट करना अलग है, और ऐसे स्टेटमेंट को बिलीव करना. सी, जिसने ये बोला है, मुझे ना ही उनसे कोई दिक्कत है, मुझे ना ही उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी और ना ही मैं उनको जानती हूँ, बट हिज मेंटेलिटी. और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में वो बस एक ही इंसान है जो कि ऐसा सोचता है. उसकी तरह और 10, 15, 100, 1000 पता नहीं कितने बंदे हैं जो सेम सोच रखते हैं. दिस प्रूव्स कि अभी भी इस देश में इलिटरेसी कितनी ज्यादा है और एजुकेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है. वर्शिप ऑफ डेविल, इलिटरेसी एट इट्स पीक, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर सेइंग दिस. और होगा भी क्यों नहीं यार, जब तुमको एजुकेशन देने वाले ही ऐसे गट्टर वाले सोच रखते हैं. इसकी बता देंगे तो BTS की बताओ, इसकी बताओ, इसकी बताओ. वो चक्के. जब एक देश की टीचर्स ही ऐसी मेंटेलिटी के है, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन बट अ फ्यू, और मे बी अ लॉट मोर देन अ फ्यू, देन व्हाई नॉट स्टूडेंट्स? कि बैठ गए हैं, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया से BTS का. पहले तो समझ में नहीं आता भाई, ना उनका जेंडर पता चल पाया आज तक. एक टीचर की सोच देख रहे हो? अब तुम लोग बोलते हो ना रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स. किसको रिस्पेक्ट करूं? इसको ना, रिस्पेक्ट उसी को करो जो डिजर्व करते हैं. मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि इन लोगों से एक और जनरेशन इंस्पायर्ड होने वाले हैं. कुछ दिन पहले PW के MSM सर ने भी BTS के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स किए, और वो जिस टोन में बोले थे दैट वाज ऑब्वियसली नॉट राइट. ए BTS फैन संस्कृति, बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए. उनको शायद इस टोन में बोलना नहीं चाहिए था, बट लुक एट हिम मैन. उन्होंने इंस्टाग्राम पे सबके सामने आके माफी मांगे, जबकि पूरी गलती उनकी भी नहीं थी. जिस लड़की ने ऑन गोइंग क्लास में BTS स्पैम कर रही थी, गलती उसकी भी थी, लेकिन माफी सर ने मांगे. BTS आर्मी कमेंट कर रही थी, तो मैंने उस बच्ची को डांटा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा डांट दिया. एट लीस्ट MSM सर हैज द करेज टू एक्सेप्ट हिज सिंस, इसलिए बार बार PW के ऊपर रिस्पेक्ट बढ़ जाता है. बट व्हाट अबाउट देम? और एक बात दिमाग में ठूस लो, बीइंग अ होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड ओके. ये कोई डेविल की वर्शिप नहीं है. अगर इस दुनिया में कुछ डेविलिश है तो वो हो तुम, जिनका सोच इतना गिरा हुआ है कि डेविल को भी तुमको देखकर शर्म आता होगा कि ये क्या बन गया है. You are even ashamed for devil. अगर यहाँ तक देख लिए, जो कि हम प्रीटी श्योर नहीं देखे हो क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, अभी तो और पॉइंट्स बाकी है. बंद करो हाथ जोड़ के, मैं